हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज की जो सबसे बड़ी समस्या है। लेडीज का जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या इम्बैलेंस की वजह से वो काफी लंबा हो जाता है, काफी चौड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा कट जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो समस्या है उसको बिना टाका लगाए कान का जो छेद है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, ये मेरे पास मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। ये किट में ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का जो छेद है उसको ठीक किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक किट में से ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का छेद कैसे ठीक करते हैं वो देखते हैं। ये जो किट है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये किट में पूरा सब चीज साथ में दिया गया है। इसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये वुडन स्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया गया है, डॉक्टर टेप दिया गया है और ये कॉटन बड्स है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक लेडीज़ की जो सबसे बड़ी समस्या है कि इसका जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या ज्वेलरी का इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, कभी कभी वो पूरा टूट जाता है। तो हम ऐसे केसेस में आज से पहले ऐसा ट्रीटमेंट होता था कि उसमें स्टिचेस करवाना पड़ता था, उसमें लोकल एनेस्थेसिया लेना पड़ता था, बार बार ड्रेसिंग होती थी, फिर स्टिचेस निकालने के प्रोसेस और दर्द वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह होने का पूरा चांसेस वगैरह सब रहते थे और मुंह से एंटीबायोटिक दवाई या फिर पेन किलर का दवाई खाना पड़ता था। तो हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि ये बिना टाँका लगाए कान का छेद है उसको परमानेंट कैसे ठीक करें। मेरे पास ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। इसकी मदद से ये सिर्फ लोशन लगाने से कान का जो छेद है उसको परमानेंट लाइफ टाइम के लिए कैसे ठीक करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहें। ये जो माता जी है, इसका जो कान का जो छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से बिल्कुल नीचे की साइड में से पूरा टूट गया है, यानी कि छेद है नीचे से पूरा कट गया है। छेद का दोनों हिस्सा है वो अलग अलग हिस्सों में बट चुका है। तो ऐसे जो केसेस है उसमें हम पहले स्टिचेस ही करवाते थे, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर इसको परमानेंट लाइफ टाइम के लिए कैसे ठीक करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाते हैं। तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहो। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम अपना जो हैंड है उसका हाइजीन का पूरा ख्याल करेंगे, इसलिए हम अपने हाथों में हैंड ग्लोव्स पहन लेंगे। हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद हम उसको हैंड सैनिटाइजर लगाकर प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। तो पहले ये जो कान का जो छेद है जो नीचे से पूरा टूट गया है उसको हम एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई डस्टिंग वगैरह हो तो वो क्लीन हो जाए। एक कॉटन बड्स के ऊपर हम एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर कान का जो छेद है उसका प्रॉपरली क्लीनिंग कर लेंगे। छेद के अंदर की सरफेस से, यानी कि अंदर की साइड में जो डस्टिंग वगैरह हो उसको हम ये एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। क्लीन हो जाने के बाद हम उसको प्रॉपर ड्राई कर देंगे। प्रॉपरली क्लीन करने के बाद हम ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है वो ये जो बेंजी का जो कान का छेद है टूटा हुआ है उसमें हम अप्लाई करेंगे। तो पहले ये जो लोशन का बोतल है उसका ढक्कन हम ओपन कर लेंगे। ईयर पेस्टिंग लोशन का ढक्कन ओपन करने के बाद हम ये जो वुडन स्टिक है उसको ये लोशन के अंदर ऐसे डुबाएंगे। ये वुडन स्टिक को बाहर निकालने से पहले हम ये बोतल की अंदर की सरफेस के साथ ऐसे डिप कर लेंगे, ताकि ये लोशन का अधिक मात्रा है वो ये वुडन स्टिक के ऊपर ना आ पाए। मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये जो बेंजी का जो कान का छेद है वो तो जो टूटा हुआ जो नीचे से पूरा टूट गया है उसमें कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इस छेद को हम इस तरह से पकड़ कर रखेंगे। फिर ये जो कान का जो छेद है जो नीचे से बिल्कुल टूट गया है, नीचे से बिल्कुल अलग हो चुका है, उसमें हम इस तरह से
ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन है उसको हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये नीचे से पूरा टूटा हुआ कान है, इसीलिए सावधानी से ये लोशन को लगाना होता है। आसपास के हिस्सों में कहीं ना लग जाए उसका परहेज करेंगे हम, और छेद के अंदर के हिस्सों में इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे। लोशन अप्लाई करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक सूखने देंगे, ड्राई हो जाने देंगे, ताकि हमने ये जो मेडिसिन अप्लाई किया है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये एकदम ड्राई हो जाने के बाद इसके ऊपर हम ये डॉक्टर टेप लगाकर इसका ड्रेसिंग कर देंगे। ड्रेसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसको, ये जो ड्रेसिंग हमने अप्लाई किया है उसको 12 घंटे तक पानी नहीं लगाएंगे, और 12 घंटे के बाद पानी लग जाएगा तो उसमें कोई परहेज नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये जो नीचे से बिल्कुल टूटा हुआ कान है, जो हमारे लिए एक चैलेंज के रूप से है कि मान लीजिए कि सबको यही होता है कि टूट गया है कान तो ये स्टिच करवाने से ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। ये ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर इसको परमानेंट ठीक कर सकते हैं हम। आपको इसका कैसा रिजल्ट रहता है, ये पूरा प्रोसेस होने में 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, और 15 से 20 दिन के बाद ये जो पेशेंट है वो हमारे पास वापस आएंगे, तो हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि ये जो ट्रीटमेंट हमने किया है उसका कैसा रिजल्ट रहा है। वो सब हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बेंजी है वो उसका जो कान का छेद है वो पूरा नीचे से बिल्कुल टूटा हुआ था। आज से 15 दिन पहले हमने ये कान है उसका जो ट्रीटमेंट दिया था, उसी में ये जो माँ जी है, ये जो माता जी है, उसका जो कान का छेद है वो नीचे से बिल्कुल नीचे से टूट चुका था। कान का जो लोब है, ईयर का जो लोब है वो 2 हिस्सों में बट चुका था। इसको हम स्प्लिट ईयर बोलते हैं। आज तक हमने ऐसा सुना था कि ये जो नीचे से पूरा टूटा हुआ कान होता है उसी में सिर्फ स्टिचेस ही लगवाना पड़ता है, कभी सक्सेस होता है कभी नहीं होता है। लॉन्ग टर्म तक उसका ड्रेसिंग चलता है, उसमें टाँका लगवाना, लोकल एनेस्थेसिया देना पड़ता था, इंजेक्शन लेना पड़ता था, या मुंह से एंटीबायोटिक की दवाई वगैरह लेना पड़ता था। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। माता जी है उसका जो कान नीचे से जो टूटा हुआ था, इसका जो कान है नीचे से बिल्कुल अलग हो गया था, 2 हिस्सों में बट चुका था। उसको हमने ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का जो किट है उसको यूज़ करके ये माता जी का जो कान है उसको हमने ठीक किया है। तो ये आज से 15-20 दिन पहले हमारे पास ट्रीटमेंट करवा के गए थे। आज वो हमारे पास फिर से वापस आए हैं क्योंकि वो उसका जो कान है वो बिल्कुल अच्छे से जॉइंट हो चुका है, और वो अपना कान है उसमें दूसरा छेद बनवा के ज्वेलरी पहनना चाहते हैं। इसीलिए वो कान में उसका जो ईयर है उसमें रीपियर्सिंग ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमारे पास आए हैं। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये जो नीचे से पूरा टूटा हुआ कान था, तो मुश्किल जैसा लग रहा था कि ये स्टिचेस करवाने से भी ठीक नहीं हो पाएगा, वो हमने सिर्फ ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कैसे ठीक कर दिया है और उसका कैसा रिजल्ट रहा है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये जो माता जी का जो कान का छेद है ये नीचे से बिल्कुल टूटा हुआ कान था, ये नीचे से बिल्कुल सेपरेट हो गया था। तो इसको हमने ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर ठीक कर दिया है, और ये माता जी का जो कान है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मस्त जॉइंट हो चुका है। और उसमें आप जो देख रहे हैं कि ये थोड़ा हल्का सा जो मार्क दिख रहा है वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, और उसमें रिजल्ट भी हमको बहुत मार्वेलस रिजल्ट मिला है। तो अब हम ये जो बहन जी, ये माता जी का जो कान है उसमें हम दूसरा छेद बनाना जा रहे हैं। तो पहले जहाँ पर हमको ये छेद बनाना चाहते हैं वहाँ पर एक मार्किंग बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम दूसरा छेद बनाएंगे, यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग करेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर एक मार्क बना लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने ये मार्कर की मदद से जो माता जी है इसका जो कान है उसके ऊपर हमने एक मार्किंग बना लिया है। मार्किंग बन जाने के बाद हमें जो ईयर पियर्सिंग का जो गन है उसकी मदद से ये जो माता जी का ईयर का जो लोब है उसमें हम एक ईयर पियर्सिंग गन की मदद से दूसरा होल बनाएंगे, यानी कि दूसरा छेद बनाएंगे। तो पहले ये ईयर पियर्सिंग गन को हम इस तरह से लोड कर लेंगे। गन को लोड करने के बाद इसके अंदर हम ये ईयर पियर्सिंग का जो स्टड होता है वो उसको हम फिट कर लेंगे।
ये ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसको ये गन के अंदर हम ऐसे अच्छे से फिटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने ये ईयर पियर्सिंग स्टड को गन के अंदर फिटिंग कर लिया है। अब हम ये माताजी है उसका जो कान है उसमें दूसरा छेद बनाने जा रहे हैं। ईयर पियर्सिंग करने से पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको थोड़ा सा हम ऐसे नीचे की तरफ खींच कर रखेंगे। फिर जहाँ पर हमने ये ईयर पियर्सिंग के लिए मार्क बनाया हुआ है उसी के ऊपर ये ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसका अच्छे से निशाना लगाएंगे। अच्छे से निशाना लगाने के बाद जैसे हम ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड करेंगे तो ये जो माताजी है उसका जो कान है उसमें दूसरा छेद बन जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं ये ईयर पियर्सिंग का जो गन है उसको अनलोड करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने ये गन को अनलोड कर लिया है और ये जो माताजी है उसका जो कान है उसमें दूसरा छेद बन के उसमें ज्वेलरी भी पहना दिया है। इसका सक्सेसफुली ये ईयर का पेस्टिंग का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है और ये इसमें फिर से हमने दूसरा छेद बनाने का यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट भी हो गया है। आप देख सकते हो ये जो बहन जी है जो माताजी है उसका जो कान का हमने दोनों ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया। पहला तो इसका जो कान का छेद नीचे से पूरा टूटा हुआ था जो हमको भी लगता था कि ये मुश्किल काम बन जाएगा, लेकिन ये मेरे पास ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग का जो किट है वो इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से हमने ये जो मुश्किल काम था, जो नामुमकिन काम था, उसको भी हमने मुमकिन करके बता दिया है और इसमें भी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। और कभी किसी लोगों की यही एक क्वेश्चन रहता है, कोई लोग हमें पूछते रहते हैं कि सर ये ठीक हो तो जाएगा, ये नीचे से पूरा टूटा हुआ कान है, बाद में वो खुल तो नहीं जाएगा। तो इसका एक ही प्रॉब्लम का ये सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ये ट्रीटमेंट है, ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही कोई इन्फेक्शन होता है और ना ही ये एक बार ये ट्रीटमेंट करने के बाद ये लाइफ टाइम चलेगा। और इसमें ये ट्रीटमेंट हो जाने के बाद आपको ये जो ईयर का जो लोब हमने जॉइंट किया है वो कभी खुलता नहीं है। ये परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहता है इसका। अगर आप भी ये ट्रीटमेंट सीखना चाहते हो या फिर आपको भी ये ट्रीटमेंट के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये माताजी का दोनों ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया है वैसे आप भी अपने घर बैठे ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये माताजी को हम पूछ भी लेते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट हमने दिया है उसमें उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। माताजी, हमने ये ट्रीटमेंट आपको किया तो आपको ये ट्रीटमेंट में कोई दर्द वगैरह कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 15 दिवस में तो हर थी। 15 दिन में सब अच्छा हो गया? सब अच्छा। अच्छा, इसको 15 दिन में सब सही हो गया है। और आपको कोई इसमें साइड इफेक्ट कोई कुछ हुआ? नहीं। वैसे भी इसका उम्र भी, माताजी का उम्र भी ज़्यादा है, फिर भी उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया है और उसका रिजल्ट मिलने से हम भी संतुष्ट हुए हैं और हम भी सबको बोलेंगे कि ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप भी ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।